बिहार का चुनाव बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए लड़ा जा रहा है। इस प्रकार से दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो सीटों से लड़ नहीं रहा उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो एक ऐसा गठबंधन है जिसमें छीटाकशी और खींचातानी। तो अगर 14 नवंबर को समाजवादी पार्टी की कोई सीट ना आए तो आप उसको इम्पैक्ट कहेंगे? कैसा लगता है जब सो कॉल्ड साथी आपके पैरों के तले ज़मीन खींचने लगे? ये जनता का अधिकार है, वो किस पर विश्वास करे। सत्ता उनके पास भी थी, नियत नहीं थी। बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए आपको क्या दिखा? प्रचार करते हुए मुझे एनडीए की जीत सुनिश्चित दिखी। प्रचार करते हुए महिलाओं का विशेषतः बीजेपी ने एनडीए के प्रति रुझान देखा। प्रचार करते वक्त बिहार का विकास देखा। प्रचार करते वक्त बिहार की उम्मीदें देखी और भविष्य के लिए उज्जवल कामना देखी। 2015 में भी आप स्टार प्रचारक थी, 2020 में भी थी और 2025 में है। जी। तीनों चुनावों में क्या अंतर दिख रहा है? जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विशेष ध्यान भाजपा की केंद्र की सरकार ने समन्वय से बिहार में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के उन कामों को मैंने बड़े प्रफुल्लित मन से उभरते देखा है बिहार में। और जहां बात महिलाओं की आए तो जिस प्रकार से महिला को समूह में एकत्रित कर समूह की संख्या बढ़ाई गई, वो मेरे लिए भी आनंद का विषय है। ये जातिवादी, घोर जातिवादी स्टेट है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ऐसा परसेप्शन है, कहना प्रदेश का अपमान है। अपमान है। तो विकास मायने रखता है यहाँ? बिल्कुल। विकास मायने नहीं रखता तो इस प्रदेश के कई नौजवान यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं समर्पित नहीं होते। विकास अगर मायने नहीं रखता तो छोटे छोटे समूह के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार का सृजन करती हुई नहीं दिखाई देती। विकास अगर नहीं मायने रखता तो टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड नहीं होती। विकास अगर नहीं मायने रखता तो मुद्रा योजना और जनधन योजना इस प्रदेश में सफल नहीं होती। तेजस्वी यादव युवा चेहरा, जोश, खरोश, तो जनता उन पर क्यों ना विश्वास करे? ये जनता का अधिकार है, वो किस पर विश्वास करे। लेकिन अगर विश्वास की भूमिका बनती है इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर भी, तो ये जनता के सम्मुख भी सत्य प्रकाशित हुआ है कि जिस जिस तरह से आरजेडी के शासन में एक खौफ का साया था बिहार में, दहशतगर्दी थी, और जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एक समर्पण की भावना से जो विकास का कार्य हुआ है, दोनों की जब तुलना होती है तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान नीतीश जी के प्रति, भाजपा एनडीए के प्रति होता है। तेजस्वी यादव नौकरी मैन के तौर पर जाने जा रहे हैं कि इतनी नौकरियां दी, जो 17 महीने 19 महीने में हमने काम किया, उस पर भरोसा करो, देखिए, दिखा दें। हमेशा लोग कहते हैं कि समन्वय से सरकारें चलती हैं। अगर आप किसी के साथ समन्वय में सरकार चलाते हैं तो क्या उनके परिश्रम का श्रेय आपको लेना चाहिए? अगर केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो पक्षपात नहीं करती, जो आप किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, वो आपके समाज, आपके प्रदेश के सम्मान में, विकास के कार्यों में अपना सहयोग देती है, तो क्या आपको उनकी मेहनत का श्रेय ले लेना चाहिए? सत्य ये है कि बिहार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 6 करोड़ जनधन के खाते पहली बार खुले। अब ये भी एक सत्य है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही और आरजेडी का समर्थन कांग्रेस की सरकार को केंद्र में रहा, तो जब उनके समन्वय से सरकार चल रही थी, तब बिहार के 6 करोड़ नागरिकों को क्यों बैंक का खाता नहीं खोला गया? 3.5 करोड़ उसमें से महिलाएं हैं। जब कांग्रेस और आरजेडी की केंद्र में सरकार थी, तब मुद्रा जैसी योजना क्यों बिहार में लागू नहीं हुई? जब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बिहार में 76 लाख किसानों तक 6,000 रुपया पहुंचाए, ये काम तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी। सत्ता उनके पास भी थी, नियत नहीं थी। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और हम उनका बेहतर इलाज कराएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, ये बातें महागठबंधन की तरफ से की जा रही हैं। मुझे उनसे इसी ओछे प्रकार के संस्कार की अपेक्षा थी। अगर आप एक मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते, तो कम से कम ये देख लें कि उनका राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक कंट्रीब्यूशन बिहार में कितना रहा। फिर भी अगर आप मर्यादा भंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप विपक्ष के ही कोई नेता होंगे। आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे होंगे और जाते ही हैं आप हर जगह। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या सोच है?
मुझे लगता है संयम का, संवेदनशीलता का, प्रगति का उन्होंने बहुत बड़ा प्रमाण बिहार में दिया है। और साथ ही जिस प्रकार से आज भी वो इच्छुक हैं कि अब तक जितने काम हुए उन कामों की गति को और बढ़ाना है, उसकी दृष्टिकोण से वो सम्मान के पात्र हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, मछली पकड़ते हैं, रोड पे घूमते हैं, पदयात्रा करते हैं। राहुल गांधी के आने से महागठबंधन का जो ग्राफ है, टीआरपी है और उसका जोश है, उत्साह है, कितना बढ़ा? महागठबंधन की क्या व्यवस्थाएं अभी हैं वो इस बात से प्रमाणित होती हैं कि किस प्रकार से दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा गठबंधन है जिसमें छीटाकशी और खींचातानी उसी एक समन्वय के एक क्या बोलते हैं भूगोल में हो रही है। तो ये प्रश्न तो आपको महागठबंधन के लोगों से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं, अच्छा, कि कैसा लगता है जब सो कॉल्ड साथी आपके पैरों के तले ज़मीन खींचने लगे। और पोस्टर नहीं दिखता राहुल गांधी की वो आप का और प्रण, तेजस्वी प्रण, ऐसा कभी आपने प्रण देखा है क्या? जो लोग चुनावों के बाद गायब रहते हैं वो आजकल पोस्टर से गायब रह रहे हैं। तब तेजस्वी, आपने राजनीति तो बहुत दिन से की है। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी घोषणा पत्र जारी करते हैं, राहुल जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, सब जी जितने जी हैं सब घोषणा पत्र, लेकिन तेजस्वी प्रण, ये मैंने भारत की राजनीति में ये किस चीज का प्रतीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है वो किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये इस बात का संकेत है। क्या आप अपने आप को जनता के सेवक के रूप में समर्पित करते हैं? अगर आप जनता के सेवक के नाते अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, या आपकी अभिलाषा है कि आप सतत उसी मुद्रा में जनता के सम्मुख रहें, तो हाथ जोड़कर उनके सामने वो निवेदन का पत्र ही रखा जाता है। इसमें आपको कहीं अभिमान दिख रहा है? मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा दृष्टिकोण सिर्फ मेरी पार्टी तक समर्पित या और सीमित है। और अगर मेरी पार्टी के नेता अपने आप को सेवक की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं तो उनके संस्कार का प्रमाण है, उनकी सरलता का प्रमाण है, और एक कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। प्रधानमंत्री भी तो अपने को सेवक ही मानते उन्हीं हैं। की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल एक आखिरी है कि आप जिस राज्य से राजनीति करती हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे लग रहा हो समाजवादी पार्टी ही यहाँ चुनाव लड़ रही हो। कितना इम्पैक्ट देखती हैं? जो सीटों से लड़ नहीं रहा उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट तो अंततः आप कितनी सीटें जीतते हैं, राजनीतिक इम्पैक्ट उससे कहीं ना कहीं प्रूव होता है। तो अगर 14 नवंबर को समाजवादी पार्टी की कोई सीट ना आए तो आप उसको इम्पैक्ट कहेंगे? सहयोग है उनका। मैं इतना ही कहूँगी कि आज अगर मुझे राजनीतिक क्लाउट या इम्पैक्ट देखना है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अपना सिंबल देके क्या चुनाव लड़वा रहे हैं या स्वयं लड़ रहे हैं। अगर नहीं तो बाकी सारी बातें बेमानी है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। यूपी को लेके जी। कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि अगर यूपी का चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा बिहार चुनाव पर, यानी बिहार में अगर एनडीए हारती है, महागठबंधन जीतता है, तो उसका इम्पैक्ट यूपी पे ऐसा पड़ेगा कि एक हल्ला बोल, एक कॉन्फिडेंस जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दो लड़कों की जोड़ी का रहेगा और फिर फतह होगी उनकी। बिहार का चुनाव बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए लड़ा जा रहा है, अखिलेश जी और राहुल के भविष्य के निर्माण के लिए नहीं। दोनों के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।